Mathematics reveals its secrets to only those who pursue with pure love for its own beauty. Hello everyone, मैं हूं करण सिंघई और आज हम पढ़ने वाले हैं our chapter 2 of class 12th that is inverse trigonometric functions, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपना सेकेंड टॉपिक that is properties of inverse trigonometric functions. So in our previous session हमने क्या किया था कि समझा था कि trigonometric functions का हम inverse क्यों नहीं निकाल सकते हैं, because of their periodicity, that is कि वो अपनी वैल्यूज आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट करते हैं. फिर हमने क्या किया था, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढा था. और सॉल्यूशन हमने क्या ढूंढा था कि हम उनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे. फिर हमने डोमेन रेस्ट्रिक्शन लगा के उन फंक्शंस को पीरियोडिक बनाया था, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू बनाया था. पीरियोडिसिटी उनकी खत्म की थी और फिर उनका हमने इनवर्स डिफाइन कर लिया था. देन हमने क्या किया था, डिफरेंट ग्राफ्स देखे थे और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है वो स्टेटमेंट को समझा था. अब इन दिस सेशन हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और फिर कैसे हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं. तो बेसिकली ये छोटा सा सेशन है जो कंटिन्यूड पार्ट आप समझिए हमारे प्रीवियस सेशन का है, जिसमें मैंने क्या बताया था कि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डील करेंगे तो हम क्या करना चाहेंगे. जैसे कि हम एग्जाम्पल पे लें, साइन इनवर्स एक्स की मैं बात करूं तो, और वो अगर हमारा इक्वल टू वाई है तो हम क्या करना चाहेंगे, हम साइन को मूव कराएंगे टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और हम लिखना चाहेंगे कि x इज इक्वल टू साइन वाई. और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि साइन वाई की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो x के बराबर, कि सपोज हम साइन थीटा ढूंढ रहे हैं और फिर इससे क्या होगा कि हमारा थीटा इज इक्वल टू वाई जो हमारा वो निकल के आ जाएगा. सो दिस इज द पर्पस ऑफ अवर दिस डिस्कशन. तो हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, समझते हैं. सो इन दिस सेक्शन वी शैल प्रूव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इट मे बी मेंशन्ड that these results are valid within the principal value branches of the corresponding inverse trigonometric functions and wherever they are defined. तो ये मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया था कि जब हम ये सब चीजें करेंगे कि हम राइट हैंड साइड में अपने इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे और x इज इक्वल टू साइन वाई लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये सारा काम कब हो रहा होगा, हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले रेंज में हो रहा होगा. ये मैंने आपको ट्रू फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 मैथ्स के लिए बताया कि जब भी हम डील करेंगे इनवर्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो ये वाली चीज प्री डिफाइंड ही वैलिड होगी. यूनिवर्सल लॉ हमने बना दिया, इसीलिए हमने उनको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करके बताया था. क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो वैल्यूज हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो अदर इंटरवल्स में भी हमको सेम वैल्यूज मिल रही थी. तो हमने इसलिए क्या किया था, एक अपने हिसाब से एक रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोल दिया था और उनके लिए हमारी अब वैल्यूज रेस्ट्रिक्ट हो गई थी. तो ये सारी चीज जब हम करेंगे तो कहाँ के लिए वैलिड होंगी, साफ साफ हमने लिख दिया फॉर द करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ये सारी चीजें हमारी वैलिड होंगी. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. Some results may not be valid for all the values of the domains of inverse trigonometric functions. In fact, they will be valid only for some values of x for which inverse trigonometric functions are defined. ठीक है, वही वाली चीज कि हम प्रिंसिपल वैल्यू वाली रेंज में ही बात करेंगे. ठीक है, we will not go into the details of these value of x in the domain as the discussion board. तो हम कहने का मतलब ये है कि हमारी जो स्कोप है स्टडी का वो लिमिटेड है टू द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज. यानी कि अगर हमारी वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के विद इन आ रही हैं तब तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे. लेकिन सपोज कि अगर वो बियॉन्ड दिस रेंज जा रही है तब हम उस प्रॉब्लम के साथ छेड़छाड़ नहीं करें क्योंकि हमारे बियॉन्ड द स्कोप जा रही है. ठीक है, तो अब समझते हैं, जैसे रिकॉल करते हैं वाला कंसेप्ट जो मैंने ऊपर लिखा आपके कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम x को साइन y की तरह रिलेट करें, इधर लेके आए राइट हैंड साइड में. So now if x is equal to sin y and y is equal to sin inverse x, then this is equivalent to sin of sin inverse x. यानी कि अगर दो बार आप इनवर्स ले रहे हो तो वापस से आप x में पहुंच जाओगे और x कहां से कहां तक वैल्यू ले सकते हैं, -1 to 1. ठीक है, और इधर आप अगर कर रहे हो साइन इनवर्स ऑफ साइन x कर रहे हो तो x कहां से वैल्यू ले सकता है, -π/2 से π/2. अब इसमें आप ये समझना कि यहाँ पे x -1 to 1 क्यों ले रहा है, क्योंकि इनवर्स अंदर तरफ है. लेकिन आप यहाँ पे देखो तो साइन x अंदर तरफ, लेकिन आउटपुट आपका क्या है, सेम ही निकल के आ रहा है. यानी कि ये वाली जो चीज है इंटरप्ले वाली वो हमारी वैलिड है. और ये हमारी डोमेन कैसे निकल के आ रही है, फॉर द
ये वो वैल्यू है जो x ले सकता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू में हमारा एंगल कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, हमको पता है -π/2 से π/2, लेकिन हमारा साइन इनवर्स x रेंज क्या हो सकती है, हमको पता है -1 to 1। और आप ऑपरेशन तो कैसे भी लगाओ, ऐसे इन्वर्स करो या ऐसे इन्वर्स करो, आउटपुट तो आपको x ही मिलने वाला है। सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे हमारे सारे ही ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर का देखोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आप कंसेप्ट बिल्डिंग करोगे, तो ध्यान से समझना आपको, इसमें कोई अब थ्योरी नहीं मिलने वाली है आपको, विद क्वेश्चन ही हमको समझना है। तो डील करते हैं विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। उसमें क्या है, साइन इनवर्स 2x, मेरा 2x है अंदर और √1 - x², ये लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x फॉर 1/√2 से 1/√2 तक हमारा x क्या है, डिफाइंड है। तो हम डील करते हैं इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जहां भी हमको इनवर्स दिखेगा हम क्या करेंगे, उसको थीटा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमको डील करने में आसान हो। तो अगर हम x को लिखें साइन थीटा, तो हमारा साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा, थीटा यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो इधर देखो, साइन इनवर्स 2x √1 - x² लिखा हुआ है हमारा। तो साइन इनवर्स, अब x को हमने क्या एज्यूम किया है, साइन थीटा एज्यूम किया, तो यहाँ आप साइन थीटा डाल दो। और यहाँ पे फिर से क्या है, 1 - x², तो x की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब आपको एक चीज रिकॉल करनी पड़ेगी कि हम बेसिक प्रॉपर्टीज क्या ये याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो यहाँ पे अगर 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो ये क्या कन्वर्ट होके हो जाएगा, दिस विल बिकम अवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है और इस रेंज में यानी कि पॉजिटिव रेंज में, तो हमारा क्या खुलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही रूट में खुल जाएगी, यानी कि कॉस थीटा खुल गया। और ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप रिकॉल करो एक फॉर्मूले को, दैट इज साइन 2 थीटा के। तो साइन 2 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। और अब बैक टू अवर बेसिक प्रॉपर्टी की, अगर इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन एक साथ है तो हमको क्या आउटपुट बाहर आ जाएगा, तो दैट इज 2 थीटा। अब आप देखो हमने थीटा किसको एज्यूम कर रखा था, अगर हमने x को साइन थीटा एज्यूम कर रखा था तो हमारा साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर, यानी कि यहाँ पे 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। और वो हमारा क्या है, इट इज इक्वल टू अवर RHS, ये आप देख सकते हो, LHS मेरा ये था। तो इस तरीके से हमको प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते हैं। अब उसमें भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है कि अब आपको RHS में वैल्यू नहीं दी, आपको दे दिया tan इनवर्स cos x 1 - sin x, और जो x रिस्ट्रिक्टेड है वो है π/2 से -3π/2 तक। अब इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब सिंपल में आप साइन कॉस तक पहुंचना चाह रहे हो, या फिर एक थीटा की वैल्यू आपको मिल जाए सिंगल एंगल की। तो हम डील करते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, व्हाट वी आर गिवन दिस स्टेटमेंट, दैट इज अवर LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये सिंपल सी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये बेसिकली आप रिकॉल करोगे तो डबल एंगल से सिंगल एंगल वाली आपकी है प्रॉपर्टी, यानी कि cos 2 थीटा जब अपन लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डबल एंगल को हाफ कर दो आप, तो अगर 2 थीटा की जगह x ले लो तो ये x हो जाएगा, थीटा की जगह x/2 हो जाएगा। सेम टू सेम प्रॉब्लम ये वाली अभी हम प्रीवियस प्रॉब्लम में देख के आए कि साइन x से तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 साइन x/2 cos x/2। 1 - sin x अब आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, हमने इसी वाली चीज को यहाँ पे उतार के लिख दिया तो ये फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है ये, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है 1000 टाइम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको उन्होंने 1 लिख दिया है, यानी कि 1, और साइन x को क्या लिख दिया इसके फॉर्मूले, तो ये बन गया। तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब अपन बैक टू अवर प्रॉब्लम आते हैं। अपन अगर प्रॉब्लम में देखें तो हमारी प्रॉब्लम में एक्चुअल में क्या था, cos x था और नीचे 1 - sin x था। चेक कर लो आप, cos x था, नीचे 1 - sin x था। तो अब देखो cos x की जगह हमने क्या तिगड़म लगाया है कि cos x को हमने लिखा है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, जो डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे लिख दी। और जो नीचे मेरा 1 - sin x बचा था उसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है, ऑल गुड। अब देखो आगे हम क्या चीज लगाते हैं ताकि हमारा और इजीली सॉल्व हो जाए।
तो आगे हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा आपको ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी आप लोग न्यूमरस टाइम पढ़ते हुए आए हो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, आप अगर इसको इमेजिन करो, इसको बी स्क्वायर करो और इसको 2 माइनस ए बी इमेजिन करो, तो ये मेरा ए माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है। ऑल गुड, ये ए माइनस बी स्क्वायर बना दिया, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि सारे हमारे जो टर्म्स हैं पॉजिटिव में उस रेंज में, तो हम ये वाले टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं। कब ये कैंसिल कर सकते हैं, जब ये वैल्यू जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि जीरो जीरो क्रॉस नहीं होता, तो ये नहीं है जीरो के बराबर इस रेंज में, तो ये वाली वैल्यू हमारी एक इससे कट जाएगी। तो ऊपर क्या बन जाएगा, cos x बाई 2, और मेरा नीचे क्या रह जाएगा, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब देखो आप फिर से आपको, क्योंकि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो ये सारे आप पहले से मान के चलो कि आपको फॉर्मूले से याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, तब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तब देखो ये हमको दिख तो रहा है कि सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, देखते हैं अपन कैसे करना है। नेक्स्ट अब हमको इसमें क्या याद होना चाहिए, पहले इसको मैं tan वाले में आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। अब ये वाली चीज में देखो, आप अगर cos x बाई 2 से पूरे में डिवाइड कर दो अंदर वाली चीज को, तो आप इसको क्या लिख पाओगे, tan इनवर्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे आप देखोगे तो cos अगर यहाँ पे x बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, tan x बाई 2 1 माइनस, ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि आप पूरे को इस वाली टर्म को cos x बाई 2 से और cos x बाई 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो cos x बाई 2 x बाई 2 1 दे देगा और sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 tan x बाई 2 दे देगा। सिमिलरली यहाँ 1 और माइनस tan x बाई 2, तो 1 प्लस tan x बाई 2 ये वाला बन रहा है। अब ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर tan a का मैं tan पाई बाई 4 प्लस a का फॉर्मूला लिखूं तो ये बनता है 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a। अगर आपको याद नहीं तो tan a प्लस b आप रिकॉल करना, तो अगर आप tan a प्लस b रिकॉल करोगे तो वो वाला फॉर्मूला क्या आता है, दैट फॉर्मूला इज tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब 1 क्यों ले लिया यहाँ पे, क्योंकि a को पाई बाय 4 एज्यूम कर लिया है और b को एज्यूम किया हमने वही वापस से थीटा। तो अगर आप पाई बाय 4 इस फॉर्मूले में डालोगे तो tan a पाई बाय 4 है, यानी कि tan पाई बाय 4 की वैल्यू मेरे को याद है कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 प्लस ऊपर क्या बन जाएगा tan a, यहाँ सॉरी tan b, और यहाँ पे क्या tan a 1 हो जाएगा, तो tan b इंटू 1 दैट इज 1, सो 1 प्लस tan b और यहाँ 1 माइनस tan b। तो आपको नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये भी मेरे को दिख रहा है कि अब मेरा जो फॉर्मेट है वो ऐसा बन चुका है, 1 प्लस tan a, मानो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रिवर्स कर दिया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो अब देखो इनवर्स और नॉर्मल बाहर आ जाएगा अपना आउटपुट, तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमारा हमको मिल गया। तो इस तरीके से आप इन सब प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हो। ठीक है, अब मूव करते हैं अपन एक और अच्छे क्वेश्चन पे। 2 हमने कर लिए, समझ लिया कैसे क्या खेलना है। अब इसको भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब ये थोड़ा सा आसान है, इसमें क्या करना है, अब देखो आपको अगर नहीं याद रहता है कुछ भी तो आप बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखो। दैट इज हमको क्या याद होना चाहिए कि जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है। ठीक है, और हमको कौन सा याद होना चाहिए, सेक वाला, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा की आप अगर बात करो तो वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये वाली आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर मैं tan स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, या फिर उल्टा आप याद रख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे दिख रहा है कि -1 वाला फॉर्मेट बनता है, तो हमने क्या किया, x को सेक थीटा एज्यूम कर लिया। तो जो मेरा ये वाली टर्म को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 आप क्या लिख सकते हो, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यूज रेंज में है तो हमको पॉजिटिव बाहर मिल जाएगा, दैट इज tan थीटा मिल जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम इस प्रॉब्लम में है तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, और ऊपर करोगे तो cot थीटा के बराबर आ जाएगी, फिर cot और cot इनवर्स थीटा हमको वापस दे देगा। सो द फाइनल आंसर विल बी अवर सेक। सो देख सकते हो आप कि कैसे हम, अगर हमको बेसिक आइडेंटिटी याद है तो हम ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। सो एवरी आइडेंटिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ट्रू सिमेट्री इन मैथमेटिक्स। सो विद दिस कोट मैं कंक्लूड करता हूँ अपना चैप्टर नंबर 2 का लास्ट सेशन। अब इन केस आपको इन डेप्थ में ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आपको हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।